नाच रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, बड़े मुदित। भगवान ने भी सोचा कि मेरे गोकुल में मेरा जन्म उत्सव मन रहा है, हमारे गोकुल में कहीं दूध दही की नदियां, दूध दही कम नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने अपने क्षीर सागर से, दूध के समुद्र से, दही के समुद्र से उन बर्तनों में जहर लगा दी। हम दही की मटकी लेकर के आए और इधर पूरे एरिया में और घर जाकर के रखे आपने खाली और भूल जाए कि मैंने अभी मटकी उठाई थी, फिर जाए तो फिर जैसी की तैसी बनी। सारे गोकुल में दूध दही की नदियां बह रही हैं, किनारे भर भर। बड़ा सुंदर सुहाना समय, सभी प्रफुल्लित है, प्रमुदित है। गायों के लिए स्नान करा करके रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए गए, उनका भी श्रृंगार। सारे ब्रजवासी, गोकुलवासी लाला के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता फूलता है। महाराज नवमी के दिन नंद महोत्सव मना और द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। बोलिए श्री शंकर भगवान की। भोलेनाथ भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे, समाधि खुल गई और समाधि खुली तो एकदम जो है नेत्र खोले, ध्यान आया, हमारे प्रभु प्रकट हो गए, चलो इनका दर्शन करें। उसके खड़े हो गए, चलने लगे। भगवान के नंदीश्वर पहुंच गए, प्रणाम किया, बोले प्रभु कहाँ चलना है, मैं तैयार हो जाऊं। भगवान ने नंदीश्वर को देखा, भुड़क करके है नंदी हमारे बीच में क्यों आगे आगे। नंदी ने कहा महाराज आप जहां जाते हैं मैं आपके साथ में चलता हूं और आप मुझे डांट रहे। अरे नहीं, आज तेरी जरूरत नहीं है, हम आज अकेले ही जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? आज हम गोकुल जा रहे हैं, हमारे प्रभु का अवतार उनके दर्शन करने। महाराज हमको भी साथ में ले चलो। नहीं ले जाएंगे। नंदी महाराज बोले नहीं ले जाएंगे तो हमने भी सोच लिया है, हम पीछे पीछे जाएंगे और लोगों से कहेंगे अरे ये शंकर भगवान जा रहे हैं, ये शंकर भगवान जा रहे हैं, साहब की पोल खोल देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कुछ भी हो हम अकेले ही जाएंगे। आज भोलेनाथ बड़े सुंदर जो है, कर्पूर के समान गौरवर्ण है, करुणा के अवतार है, सुंदर जो है, गले में नागों का हार पहने हुए है, सुंदर गंगा जी जिनके मस्तक पर झलर झलर कर रही है, सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हुए है, नागंबर पहने हुए है। भूत बामन भोलेनाथ सुंदर साधु का स्वरूप बना करके महाराज गोकुल में पधारते हैं। नंद बाबा के द्वारे पर पहुंच करके और बड़े प्रेम से आवाज लगाते हैं नारायण हरे भिक्षाम देहि। यशोदा मैया ने देखा कोई साधु हमारे द्वारे पर आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। कहने लगी दासी देखो कोई साधु है, इनको भिक्षा लेकर के जाओ, भिक्षा देना और अपने लाला के लिए आशीर्वाद मांगना। दासी भिक्षा लेकर के गई भगवान शंकर के पास में, आवाज लगाई है महाराज जी ये मैया यशोदा ने आपको भिक्षा भेजी है, आप इसको स्वीकार करें और हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। शंकर भगवान बोले दासी अपनी मैया से कह दो हम भिक्षा लेने के लिए नहीं आए। दासी लौट करके गई, बोले मैया वो भिक्षा ही नहीं लेते, मना करते हैं। दासी कम भिक्षा है तो और ले जाओ और उनको प्रसन्न करो, शायद कम भिक्षा होने के कारण मना कर दे। तुम दोबारा जाओ और ज्यादा लेकर के जाओ और कहना महाराज कम हो तो और देंगे पर लाला को आशीर्वाद जरूर देना। दासी पुनः गई, यशोदा मैया ने बहुत सी भिक्षा दे दी। दासी ने जैसे सामने भिक्षा लेकर के महाराज एक और ले लीजिए, कम नहीं और कम हो तो और लाऊंगी पर लाला को आशीर्वाद दीजिए। बात साधु महात्मा कहने लगे दासी अपनी मैया से कह दो हम भिक्षा लेने के लिए नहीं, हम तो लाला का दर्शन करने के लिए आए।
के पास में दासी गई, बोले महाराज वो तो कहते हैं हम तो लाला को देखने के लिए आए हैं, पता नहीं कैसा साधु है, पहले देख लूं। ऊपर झरोका में से तकैया में से देखा, शंकर भगवान खड़े, नागराज की दृष्टि पड़ गई, मैया देख रही है। उसने देखा कि मैया हमको देख रही है तो उन्होंने दो चार फटकारी और मारा। अब मैया के लिए, अब मैया कैसे अपने लाला को बता? मैया ने कहा दासी उन साधु महात्मा से कह दो कि हम तुम्हारे अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकते, हमारे लाला को कहीं कुछ हो गया तो बड़े भाग्य से बुढ़ापे में तुमको लाला मिला, तुम आ गए, कहीं से हमारे लाला को नजर लगी, तुम गले में सांप लटकायो कि लाला डर गया तो हम अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे, तुम्हें और कुछ जो लेना हो सो ले लो, और लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया भी अटकड़ गई। साधु महात्मा ने कहा भैया हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं, और नहीं कराओगी दर्शन तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। महाराज द्वारे पर समाधि लगा करके साधु महात्मा बैठ गए। अब साधु महाराज जब बैठ गए, इधर लाला जो है सो रहे थे, सोते सोते लाला जग गए। जब लाला के प्रिय, लाला के मित्र, लाला के इष्ट देव जब द्वारे पर समाधि लगाए बैठे तो लाला कैसे सो सकते? लाला जग गए, रोने लगे। मैया ने उठाया, लाला को रोता हुआ देखा तो उठा करके दूध पिलाने लगे, पर लाला दूध पीते ही नहीं, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। बड़े जोर जोर से रोने लग गए, वहां कर शब्द करके और खींच गए। अब मैया ने देखा कि रोते रोते लाला का मुंह तो लाल पड़ गया। बहुत मनाया मैया ने, बहुत मनाया, पर लाला रोना बंद नहीं कर रहा है। दासी को बुलाया, दासी जल्दी से पास में ये जो झाड़ा फूकी करती है वो बड़ी गोपी है, उनको लिबा करके लाओ। दासी दौड़ करके गई और लाला के लाने खूब झाड़ा फूकेगी, बहुत झाड़ फूकी, बहुत झाड़ फूकी, पर लाला फिर भी रोना बंद नहीं करते। महाराज ऐसी स्थिति बन गई। दासी कहने लगी मैया आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। मैया ने कहा कहो। बोले मैया आपके द्वारे पर जो साधु महात्मा आए थे वो साधु महात्मा बड़े तेजस्वी तपस्वी थे। मैं जब यमुना जी जल भरने के लिए गई तो मैं देख रही थी कि वो साधु महात्मा अपने भवन की तरफ, नंद भवन की तरफ देख रहे थे, आपकी तरफ देख देख करके और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे। उनने ही कुछ लाला पर टोटका करा। आपकी आज्ञा हो तो साधु महात्मा को लुभा लाए। भैया बड़े तेजस्वी साधु है, झाड़ देंगे, लालच ठीक हो जाएगा। उनने, उन साधु महात्मा ने इधर को कुछ टोटका किया है, मैंने यशोदा मैया घबरा गई। बोले दासी जल्दी से महात्मा जी को ले आ। दासी दौड़ करके गई, ओ महात्मा जी, शंकर भगवान को उधर ही को देख देख करके खूब पढ़ रहे थे, नाम ले रहे थे। दौड़ करके गई, महाराज जी मैया आपको बुला रही है, लाला का दर्शन कराना चाहिए। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए, द्वारे पर पहुंचे, मैया लाला को लेकर के आई। जैसे साधु महात्मा और लाला की परस्पर दृष्टि एक दूसरे को के सामने पड़ी, लाला रो रहे थे, रोना बंद। लाला देखने लगे इस महात्मा जी को। महात्मा जी ने चुटकी बजाई, आओ लाला, हंस गए। मैया के लाला को हमें दे हृदय से लगा लिया, समाधिस्थ हो गए। बहुत देर तक हृदय से लगाए नहीं। मैया ने कहा जल्दी से लाला को धरो। शंकर कहते मैया मैं आंखें बंद करके तेरे लाला का भविष्य देख, तेरा लाला बड़ा पराक्रमी है, महान है, शुद्ध, खूब बड़ी